बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तपन सिंघल का कहना है कि लाइफ को इंश्योर्ड नहीं एश्योर्ड किया जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जहां मजबूत होगा वहां पर किसानों की आत्महत्या का दर भी कम होगा। मिस्टर तपन सिंघल आज लखनऊ में मौजूद थे और गोमती नगर में ग्लोबल आर्क कंसल्टेंसी और पॉलिसी क्यू इंश्योरेंस ब्रोकर के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से मुखातिब थे। बता दें, पॉलिसी क्यू इंश्योरेंस ब्रोकर व्यापक बीमा समाधान प्रदान करने वाली कंपनी है जो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों में डील करती है। वहीं उसकी सहायक कंपनी ग्लोबल आर्क कृषि क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है। इस मौके पर तपन सिंघल ने कहा कि भारत में सिर्फ 60 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जबकि छोटे से देश हांगकांग में 300 हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो उनकी संख्या 6000 है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 1972 से पहले देश में इंश्योरेंस की 100 से ज़्यादा कंपनियां थीं, तो अब कम क्यों हैं? 1000 क्यों नहीं या 1000 से ज़्यादा क्यों नहीं? श्री तपन सिंघल ने इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर और भी कई मज़ेदार जानकारियां मीडिया से शेयर की। तो चलिए आपको भी वो मज़ेदार जानकारियां हम सुनाते हैं। अपने देश में किसी भी शहर में चले जाइए आप, इतनी तरक्की हो रही है कि आप कोई भी व्यापार लगाएं, कुछ भी करें, आप इस तरक्की का भागीदार या उसका हिस्सा बहुत तेजी से पार्ट बनते हैं। तो जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता है, आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड फॉर दैट पर्सन, एंड इफ आई नो दैट पर्सन आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड एंड बी दैट। क्योंकि अपने देश में इस पर मैं बहुत बार चर्चा भी किया हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत गर्व है कि ग्लोबल सीईओज भारतीय ओरिजिन के हैं। अभी भारतीय तो नहीं है, वो जिस देश में है उसके सिटीजन है। मैं कहता हूँ मुझे उस बात पे गर्व नहीं होता है। जब कोई दुकान लगाता है मैं उस पर ज़्यादा गर्वान्वित होता, क्योंकि वो नौकरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। वो देश की तरक्की में, इकोनॉमी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा होता है। आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि बीमा कंपनी कम से कम 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार देती है, और जब भी कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होता है तो रोजगार बहुत क्रिएट होता है। तो जो भी अर्थव्यवस्था के लिए कंट्रीब्यूशन होता है देश का या उसका, बहुत बड़ा योगदान इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। अगले 4-5 साल बहुत एक्साइटिंग होने वाले इंडस्ट्री के, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे तो बहुत ही गर्व होता है जब यूपी की तरक्की देखता हूँ। आपको बताऊँ, आप लोग क्यों यहाँ पे हैं, तो आपको बाहर का जो खबर है वो देता हूँ मैं, उल्टा रिवर्स देता हूँ। मतलब जर्नलिस्ट को खबर देना तो बहुत कम होता है, जर्नलिस्ट हमें खबर देते हैं। जब मैं बाहर रहता, पहले जब मैं बोलता था कि यूपी से हूँ तो लोग समझते थे कि यूपी मतलब कि नॉन प्रोग्रेसिव स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आज जब मैं कहता हूँ यूपी से हूँ तो लोग बहुत तारीफ से बोलते हैं कि इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, यूपी इज द प्लेस टू इन्वेस्ट। जो आपने पॉइंट कहा, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, मैं तो आई फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ द स्टेट, जो प्रोग्रेस हो रही है, जिस तरह जा रही है। तो दैट वुड बी माई कमेंट किया। तो इसलिए मैं यहाँ पे तो कोई भी व्यापार आप सेटअप करिए, देश में जहाँ भी जाता हूँ मैं, इट्स गारंटीड कि यू विल डू गुड, जब तक कि कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी न करें हम लोग। मतलब दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू। सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलें। कंपोजिट इंश्योरेंस कंपनीज का आगे क्या मतलब पॉसिबिलिटीज हैं? कब तक? अभी जैसे हम सुन रहे हैं IRDAI आ रहा है जी, तो इसमें क्या डेवलपमेंट चल रहा है इससे आपसे? थैंक यू। तो बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत जगह, पहले इसकी एक बैकग्राउंड है आपको। भारत में आप तो बीमा इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, भारत में कितनी बीमा कंपनियां होंगी? 60। यूएसए में कितनी होंगी? 6000। भारत में 1900, आई थिंक खुदार साहब लोग बता पाएंगे, 1972 के पहले जनरल इंश्योरेंस कितनी थी? 1956 में तो LIC का नेशनलाइजेशन हुआ था, पर 56 से 72 तो जनरल इंश्योरेंस नहीं हुआ था। 72 में नेशनलाइजेशन कितनी कंपनियां थी? 100 प्लस थी। तो अगर 1972 के पहले 107 कंपनियां थी जनरल इंश्योरेंस में, तो आज जनरल इंश्योरेंस में 30 कंपनियां क्यों हैं? पहला सवाल ये है। यूएसए में अगर 6000 कंपनी है, एक छोटे से देश में हांगकांग जैसे 250-300 कंपनियां हैं, तो भारत में 1000 कंपनी क्यों ना हो? पहला तो ये सवाल। अगर FDI लाना है भारत में, पेनिट्रेशन इंश्योरेंस कम है, रोजगार क्रिएट करना है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर होना है, तो भारत में कम से कम 1000 कंपनियां होनी चाहिए मिनिमम। इसीलिए आप देखिए, निर्मला सीतारमण जी गई थी US में, तो इंश्योरेंस की बात की। जब मोदी साहब, बिडेन साहब का जो वो आया था, डिक्लेरेशन आया था, उसमें एक पैराग्राफ इंश्योरेंस पे था। तो इंश्योरेंस तो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी एंड इट हैज टू हैपन। अब उसको करने के लिए जो ईज ऑफ बिजनेस है,
उसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं, तो अभी आप देखिए हमारे जो रेगुलेटर हैं, पांडा साहब लीड कर रहे हैं, कितने सारे रेगुलेशंस कम कर दिए उन्होंने। आई थिंक अब जो न्यू रेगुलेशन चेंजेस आ रहे हैं, उसकी एक कमेटी बनाई, पूरा कंसल्टेटिव अप्रोच से किया। आई थिंक 70% रेगुलेशन वो कम कर रहे हैं। तो जो लाइसेंसिंग का इशू है, जो कॉमन लाइसेंसिंग का इशू है, वो ईज ऑफ बिजनेस के अंतर्गत आता है। हैविंग सेड दैट, दुनिया में जहाँ पे कॉमन लाइसेंसेस हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि कंपनियाँ जो इंडिविजुअल जो हैं, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस नो, वो उनका अलग ही वो रहता है, सेटअप रहता है। लाइसेंस कॉमन होता है ईज ऑफ बिजनेस से, बट बिजनेस अलग है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस इंश्योरेंस है। मेरा कहना दोनों एकदम अलग इंडस्ट्री है। बस ये इतिहास बताता हूँ, आपको मजा आएगा, और कुछ यहाँ पे जो लोग बैठे उनको मजा आएगा। लाइफ को आप इंश्योर नहीं कर सकते। इंश्योर किसको कर सकते हैं? जिसकी वैल्यू आपको पता है। जिंदगी वैल्यू पता है क्या? पता नहीं जिंदगी वैल्यू क्या है, तो अनलिमिटेड वैल्यू है किसी के लिए ना। लाइफ को आप एश्योर कर सकते हैं, लेकिन अपने देश में बहुत ही हास्यास्पद विडंबना है, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है न्यू इंडिया, उसका नाम एश्योरेंस है, और जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका नाम इंश्योरेंस है। एक्चुअली शुड बी लाइफ एश्योरेंस कंपनी एंड न्यू इंडिया शुड बी न्यू इंडिया नो इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज बिकॉज़ न्यू इंडिया पहले लाइफ कंपनी थी, इसीलिए एश्योरेंस लिखा जाता था उसको। तो बट द फंडामेंटली दीज टू बिजनेस आर वेरी वेरी डिफरेंट बिजनेसेस। So the licensing, if it happens, which will take some time, it will be for the ease of doing business. Right. But the way business will be conducted, I think both have a very strong fundamental, which is different in the way they get conducted, and that will always remain. Internationally, आप देख लीजिए, आप जर्मनी जहाँ भी देख लीजिए, I think it always has that. But in the process ease of doing business, we are seeing what all has to be done, and I think regulator is very active on that. सर, ये थोड़ा ग्लोबल आर्क और पॉलिसी क्यू के बारे में बता दीजिए। किस पे? ये ग्लोबल आर्क और पॉलिसी क्यू। I request Vishwesh to speak about that. जी सर, हमारी पॉलिसी क्यों एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है सर, जो हमने स्टार्टअप इंडिया के तौर पे बनाई है। एंड हमने इसको 2 साल पहले हमें IRDA लाइसेंस मिला था दिल्ली में, और पहला ऑफिस हमने दिल्ली में खोला था। ये हमारा सेकंड मेन ऑफिस है जो हम लखनऊ में खोल रहे हैं। और बेसिकली इसका आइडिया ये है कि सर हम लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों काम करते हैं। और हमारी दूसरी कंपनी ग्लोबल आर्क है जो सर, वो एक बेसिकली हम सर्विस देते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में हम काफ़ी इन्वॉल्व हैं। काफ़ी बार क्या होता है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में क्लेम सर्वे में दूसरी एजेंसी को काम दिया जाता है, तो वी वर्क विद ऑल द कंपनीज। बजाज हमारा एक मेजर पार्टनर है इन दिस होल स्कीम ऑफ थिंग्स, बट वी वर्क विद ऑल दी अदर पार्टनर्स ऑल्सो। तो क्रॉप इंश्योरेंस हम काफ़ी एग्रेसिवली करते हैं, ग्लोबल आर्क लाइनली वो करता है। आजकल टेक्नोलॉजी का डोमिनेशन बहुत इस फील्ड में आ रहा है, तो हम लोगों ने एक ड्रोन खरीदा है। मेरे चेयरमैन मिस्टर संजीव नायर हैं, जो यूपी गार्डन के 82 बैच के IAS अफसर थे और DG नेक्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक टेक का अपना स्ट्रेंथ भी डेवलप किया है। वी हैव सम एक्सपर्टीज इन दैट। एग्रीकल्चर में आपको और जानकर पद्दार साहब हैं, ही वाज द CMD फॉर AIC अर्लियर इन द प्रीवियस अवतार। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जहाँ पे भी स्ट्रांग है, वहाँ पे फार्मर के सुसाइड रेट का डायरेक्ट प्रोडिक्शन ही कम हो जाता है। अपने देश में अभी खाली 25% ही कवर है, 75% कवर करना बाकी है। तो अभी तो जहाँ पॉइंट जो आपको कहा कि इसमें जागरूकता और कवरेज और पुश बहुत क्रिटिकल है एक फार्मर के लिए। देखिए, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये फायदा हो, बट ये कभी नहीं सोचते हैं अगर नुकसान हो गया तो कितना नुकसान, कितनी बर्बादी होती है। उस नुकसान को रोकने का जो लीकिंग बकेट का जो हमने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था कुछ समय पहले, फ्रॉम CI टू गवर्नमेंट ऑल्सो, उस पर अगर ध्यान देते हैं तो उस पर देश का बहुत तेज तरक्की होता है। तो आई थिंक US का आप देखो तो उनका कवरेज 70% हो गया, एक समय 25% का भी कवरेज था। अभी कोशिश है कि एग्रीकल्चर में, इसलिए अगर जो विश्वेश्वरी जो काम कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान होगा आई थिंक देश के तरक्की। विश्वेश्वरी जैसे हम लोग कम से कम 1000 लोग लगेंगे, और या ये खुद 1000 ऑफिस खोल के ना उस लेवल तक ले जाएं।